हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक। अर्थात इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन 1 है 4320 अर्थात 4320। इसे हमें गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। अर्थात 2 से भाग नहीं लगेगा तब 3 से नहीं लगेगा तब 4 से नहीं लगेगा तब 5 से। इस प्रकार हम सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे और 2 से भाग देने का शर्त भी है। किसी भी संख्या में 2 से भाग तभी लगेगा जब किसी संख्या के अंत में या तो 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अर्थात कोई सम संख्या हो। किसी संख्या के अंत में या तो 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4320 में इसका जो अंतिम संख्या है 0 है। अर्थात इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग देते हैं। ये 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर ये 2 एकम 2, 6 दूना 12 और ये 0 है तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। फिर यहाँ अंतिम में 0 आ गया, इसका मतलब है कि इसमें 2 से भाग लगेगा। तो फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ 1 आ गया तो इसके लिए हम यहाँ 0 लेंगे और ये 16 हो गया। तो 8 दूना ये 16 हो गया और अंतिम में 0 है तो इसको हम 0 लिखेंगे। फिर अंतिम में 0 आ गया, इसका मतलब 2 से भाग लगेगा। फिर 2 से 2 पंचे 10, 4 दूना 8 और ये 0 है तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। फिर 2 से ये 27 दूना 54 होता है और ये 0 है तो 0। फिर हम 2 से भाग देंगे इसको तो 2 एकम 2 और ये 35 दूना 70 हो जाता है। फिर यहाँ अब हम देख रहे हैं कि 135 हो गया, अर्थात इसके अंत में 5 आ गया। तो वैसे संख्या जिसके अंत में या 5 है तो वह या तो 3 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा। तो यहाँ 3 से कब कटेगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 और 1 4 अर्थात 1 3 4 और 5 9 और 9 जो हो गया 1 जोड़ 3 जोड़ 5, ये 3 1 4 5 9 हो गया और यह 3 से कट रहा है। 3 तिहाई 9, इसका मतलब है कि इसमें 3 से भाग लगेगा। ये 4 तिहाई 12 हो गया और ये 5 तिहाई 15। फिर ये 4 5 45 हो गया, 4 जोड़ 5 अर्थात 9, यह भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ हम 3 से 15 तिया 45, फिर ये 3 से 5 तिहाई 15। तो अब हम इसको लिखेंगे ये 4320 बराबर 2, इसमें 2 है, 3 है और 5 है, एक 5 है तो 2 गुना 3 गुना 5। तो हम देख रहे हैं कि जो 2 की संख्या है वो 1 2 3 4 5 है तो 2 के पावर 5 लिखेंगे। 3 की संख्या 1 2 3 है तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और 5 1 है तो 5 का पावर 1 हो जाएगा। अर्थात 4320 का जो अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल होगा वो 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1 होगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ 7560 है, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 7560 के अंत में 0 है, इसका मतलब है कि इसमें भी 2 से भाग लगेगा। तो 2 से भाग दे देते हैं, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 से 6 गया तो 1 बचेगा, 1 पर 5 15 हो जाएगा, ये 7 दूना 14, फिर 15 से 14 घटा लेंगे 1, 1 पर 6 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 और ये 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर यहाँ हम 2 से भाग देंगे, 18 दूना 36 होता है, 1 बच जाएगा, 18 9 दूना 18, ये 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे, 9 दूना 18, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 9 से 8 का 1, 1 पर 0 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये कट गया। अब हम इसे 3 से भाग देंगे क्योंकि 9 और 4 13 और 5 18 हो जाता है, 18 3 के पहाड़ा में आता है इसलिए 3 से लगेगा। ये 3 तिहाई 9 और ये 15 तिया 45, फिर 3 1 4 4 5 9 हो गया, मतलब 3 से कटेगा
ये 3 से 3 एकम 3 और 0 5 तिहाई 15, फिर 5 एक 6 हो गया, तो 3 से 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, और ये 5 सते 35 होगा। अर्थात 7560 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ देख रहे हैं 2 की संख्या 3 है, तो यहाँ 2 के पावर 3 लिखेंगे, 3 की संख्या 3 है तो 3 के पावर 3 लिखेंगे, एक 5 है और एक 7 है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 140। 140 को भी हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 70, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 35 हो जाएगा, फिर ये 5 सते 35 हो जाएगा। अर्थात अब हम 140 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7, और यहाँ 2 की संख्या 2 है तो इसलिए इसका पावर 2 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ 505 है, सॉरी 5005 है, तो यहाँ सबसे पहले हम इसको 5 से भाग देंगे, ये 1001 हो जाएगा, फिर ये इसको हम 7 से भाग दे देते हैं, 7 इक्यावन 7 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 30 7 चौका 28 हो जाएगा, बचेगा 2 21 7 3 21। अब यहाँ हम 13 से सॉरी 11 से भाग लगेगा तो ये 13 हो जाएगा। अर्थात 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 32,760 है, सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे क्योंकि इसके अंत में 0 है, तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, 38 दूना 76, और ये 0 है तो 0 लिखेंगे। अब उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे इसको, 8 दूना 16 और ये 19 दूना 38, और ये 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर हम 2 से भाग देंगे, 4 दूना 8 0, 9 दूना 18, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंत में 5 आ गया है, और हम जानते हैं किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 आ जाता है तो वो पूरा पूरा नहीं कटेगा 2 से। तो इसके लिए अब हम 3 से देखेंगे, तो 3 से देने के भाग का शर्त है कि हम सभी को जोड़ने पर यदि 3 से भाग लग जाए, तो यहाँ 4 और 9 13 और 5 18, 3 के पहाड़ा में 18 आता है, इसका मतलब है कि यह 3 से कटेगा। 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा, एक बचेगा तो 0 10 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा 19, 6 तिरी 18 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। फिर देखते हैं 3 से कटेगा या नहीं, तो 1 और 3 4 6 10 5 15, 3 के पहाड़ा में 15 आता है इसलिए 3 से कटेगा, तो 3 से भाग दे देंगे, 4 तिहाई 12, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15। फिर इसको जोड़ के देखेंगे तो ये 4 5 9 5 14। अब यह 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 के पहाड़ा में 14 नहीं आता है, तो इसके लिए हम 3 को छोड़ करके 5 से भाग देते हैं, तो 5 से तो कट ही जाएगा चूंकि अंत में 5 है। 9 पचे 45, 5 इक्यावन 5 हो जाएगा, और ये 7 से 13 सते 91 हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा 32,760 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13, 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13। अब यहाँ 2 की संख्या 3 है इसीलिए 2 के पावर 3 लिखेंगे, 3 की संख्या 2 है इसीलिए यहाँ हम 2 लिखेंगे, फिर 5 गुना 7 गुना 13 लिखेंगे। अब हम इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। 156 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे, ये 7 दूना 14 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 2 से ये 3 दूना 6 9 दूना 18 हो जाएगा, 3 से 13 तिया 39। अर्थात 156 को हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 13, और 2 की संख्या 2 है इसीलिए 2 के पावर हम 2 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ अंतिम में 9 है तो यह 2 से तो कटेगा नहीं, जब 2 से नहीं कटेगा तो इसके लिए हमें चेक करना होगा कि 3 से कटेगा या नहीं, तो 3 से भाग देने के लिए हम इसको चेक करेंगे। 7 और 4 11, 11 और 9 20 2 22, अर्थात यह 3 से भी नहीं कटेगा। तो अब जब 3 से नहीं कटेगा तो फिर 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में 9 है, तो 6 से भी नहीं, अब 7 से चेक करना पड़ेगा इसको, 7 से भी या नहीं कटेगा,
इसमें हम 17 से भाग लगाएंगे। जब 17 से भाग देंगे तो यह 437 से कट जाएगा, 437 से। और फिर जब हम इसको 19 से भाग देंगे तो यह 23 मरते कट जाएगा, अर्थात 7429 बराबर हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 23,750 का गुणनखंड करना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम 23,750 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ 23,750 लिखेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम चेक करें कि यह 2 से कटेगा या नहीं। तो 2 से तभी कटेगा जब इसका अंत में 0, यहाँ अंत में 0 है, इसका मतलब है कि यह 2 से कट जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, बचेगा 1, 1 से 7 17 हो जाएगा। तो ये 8 दूना 16, फिर 1 बचेगा 15, 7 दूना 14, ये फिर 5 दूना 10। अब ये 11,875 हो गया। तो अब ये अंतिम में 5 आ गया, इसका मतलब है कि यह 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो फिर हमें 3 से भाग देने के लिए चेक करना पड़ेगा। तो 1 और 1 2 8 10 हो जाएगा, 10 7 17 और 17 और 5 22। ये फिर 3 से नहीं कटेगा। तो अब इसके लिए हम इसको 5 से भाग देंगे, 5 से कट जाएगा क्योंकि इसके अंत में 5 है। तो 5 से भाग दे देते हैं, 5 दूना 10, 1 बचेगा 18, 5 तिहाई 15, 3 बचेगा 37, 5 सते 35 हो जाएगा। फिर ये 2 बचेगा तो 2 और 50 25 हो जाएगा। अब फिर अंत में 5 है क्या, इसका मतलब है कि यह 5 से कट जाएगा। तो 5 से 5 चौका 20 हो जाएगा, बचेगा 3 37 हो जाएगा। तो 7 पचे 35, 2 50 25 हो जाएगा। फिर अब 5 से भाग देंगे तो ये 9 पचे 45 और 5 तिहाई 9 पचे 45 और ये 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग दे देते हैं तो ये 5 19 पचे 95 हो जाएगा। अब यह नहीं कटेगा तो इसको 23,750 को हम लिखेंगे 2 गुना 5 की संख्या 4 है तो 2 गुना 5 गुना 19 और 5 के पावर हम 4 लिखेंगे। अर्थात क्वेश्चन है कि 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे इसका आंसर 5 का अधिकतम घात बराबर 4। ये हमारा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन 3 को भी हल करेंगे। यहाँ 1440 है, इसमें पूछा जा रहा है कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो सबसे पहले इसको हम 2 से भाग दे देते हैं, ये 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा। फिर 2 से 36 दूना 72 होता है, फिर 2 से 18 दूना 36 हो जाएगा, फिर 2 से 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर 2 से 45, ये 3 से 15 और फिर 3 से तो 5, अर्थात 1440 बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 2 गुना 1 5। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा। 2 का अधिकतम घात बराबर 5 होगा, चूंकि 2 का पावर जो है 5 है, इसीलिए इसका अधिकतम घात 5 हो गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कहता है यदि 6370 बराबर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n गुना 7 के पावर k गुना 13 के पावर p है तो m n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले 1370 का गुणनखंड करेंगे। 1370 का गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग दे देते हैं इसको। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, बचेगा 1, 8 दूना 16 और ये 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ अंतिम में 5 आ गया, इसका मतलब है कि अब 2 से भाग नहीं लगेगा। तो 3 से चेक करेंगे तो 3 और 1 4, 8 4 12 और 5 17 हो गया, अर्थात 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से कटेगा ही क्योंकि अंतिम में 5 है। 6 पंचे 30, 1 18 हो गया, 5 तिहाई 15, 3 बचेगा 3 बचेगा 35, 7 बचे 35, ये कट गया। फिर अंतिम में 7 आ गया, इसका मतलब 7 से कटेगा, ये 9 7 63, 7 इक्यावन 7, फिर 7 से ही कटेगा, 13 7 91, अर्थात यहाँ
6370 बराबर ये 2 के पावर 2 1 है तो 2 के पावर 1 गुना 5 1 है तो 5 के पावर 1 गुना 7 की संख्या 2 है तो 7 के पावर 2 गुना 13 1 है तो 13 1। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 के पावर m 2 के पावर 1 अर्थात m बराबर 1, m बराबर 1, 5 के पावर n 5 के पावर 1 अर्थात n बराबर भी 1, फिर 7 के पावर k और 7 के पावर 2 अर्थात k बराबर हो जाएगा 2, और यहाँ 13 के पावर p और 13 के पावर 1 अर्थात p बराबर हो जाएगा 1। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि m प्लस n प्लस k प्लस p बराबर क्या होगा, तो m के जगह 1 लिखेंगे जोड़ n के जगह भी 1 लिखेंगे, k के जगह 2 और p के जगह 1। अब इन सबों को जोड़ देते हैं तो 1 और 1 2, 2 4 और 1 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, कौन सा सह अभाज्य है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 32 और 62, इन दोनों को जब हम देख रहे हैं तो 2 से 32 भी कट जाता है और 62 भी, अर्थात 16 दूना 32 और 31 दूना 62, ये 2 से कट जा रहा है। अच्छा, यहाँ 31 और 93 को देखिए, ये 31 एकम 31 और ये 31 दिया, मतलब ये 3 से कट जा रहा है, अर्थात 31 से ये भी कट रहा है और 31 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से यह भी कट रहा है। लेकिन 18 और 25 को देखिए, कोई ऐसा संख्या है जिससे 18 भी कटता हो और 25 भी कटता हो, नहीं कटेगा। यह जब भी कटेगा तो या तो स्वयं से या नहीं तो 1 से 18 भी और 25 से। इसका मतलब ये होता है कि सह अभाज्य युग्म जो है वो 18 और 25 है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं a b c d x y के मान ज्ञात करें। हमें यहाँ एक गुणनखंड वृक्ष दिया गया है और इसमें a b c d x y का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे 2 चीज ध्यान में रखेंगे। यदि हमको ऊपर वाला ज्ञात करना होगा तो नीचे वाला दोनों को हम गुना करेंगे। यदि हमें ऊपर वाला, जैसे हमें a ज्ञात करना है, a को ज्ञात करना है तो इन दोनों को हम एक दूसरे से गुना कर देंगे, अर्थात 1260 में हम 2 से गुना कर देंगे। जब 1260 में हम 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 के 2 हाथ से 1, 12 दूना 24 1 25, अर्थात ये 2520 हो गया, हमें a ज्ञात हो गया। और जब हमें नीचे वाला ज्ञात करना होगा तो ऊपर वाला में भाग दे देंगे। हमें ये नीचे वाला b ज्ञात करना है तो इससे हम इस ऊपर वाला में भाग दे देंगे। जब 6 से 30 से हम 1260 में भाग देंगे तो हमें b का मान 2 प्राप्त होगा, क्योंकि 6 दूना 1260 हो जाएगा। फिर जब हमें ये नीचे वाला ज्ञात करना है c का मान, तो इससे भी हम इसमें भाग देंगे, इस 2 से 630 में भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6 अर्थात 315 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर हमें d का मान ज्ञात करना है तो इस 105 से हम इसमें भाग देंगे। जब 105 से 315 में भाग देंगे तो हमको मिलेगा 3, 105 से हम 3 में गुना करेंगे तो 315 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर हमें x का मान ज्ञात करना है तो 35 से हम 105 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3, 35 या 105 होता है तो हमारा x का मान 3 हो गया। अब हमें y का मान ज्ञात करना है तो 7 5 35 होता है तो ये हमारा y का मान 5 हो गया। तो इसी प्रकार हमें बस 2 चीज ही ध्यान देना है, यदि हमको ऊपर वाला ज्ञात करना है तो नीचे वाला दोनों को गुना करेंगे, और जब हमें नीचे वाला ज्ञात करना होगा तो हम उसमें नीचे वाला से 1 से भाग दे देंगे, ऊपर वाला में भाग दे देंगे। इसी प्रकार हमें a का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए इस 2 से हम ये नीचे वाला हमें ज्ञात करना है तो 2 से हम इसमें भाग दे देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा ये 15 दूना 30 हो जाएगा, फिर 0 और ये 15 दूना 30 अर्थात ये 15,015 मिलेगा। अब हमें फिर नीचे वाला ही ज्ञात करना है तो इसके लिए फिर हम 3 से इसमें भाग देंगे तो मिलेगा 5 तिहाई 15, 0 5 तिहाई 15, एक और 0 यहाँ होगा, क्योंकि 15,015 है तो 5,005 हो जाएगा जब 3 से भाग देंगे। फिर अब हमें c ज्ञात करना है तो c ज्ञात करने के लिए अब ई नीचे वाला है 1001 तो इससे इसमें भाग देंगे तो ये 5 मरते कट जाएगा, ये तो ये 5 से कटकर हमें 5 मिलेगा। जब हम 1001 से 5,005 में भाग देंगे तो 5 मिलेगा। अब फिर हमें d का मान ज्ञात करना है, c से भाग देंगे तो ये 143 मरते कट जाएगा। जब 7 से हम 1001 में भाग देंगे
ये 43 से कटेगा, और जब हम 143 में 13 से भाग देंगे तो ये 11 मरते कट जाएगा, अर्थात यहाँ x का मान 11 हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। फिर यहाँ हमें नीचे वाला a का मान ज्ञात करना है, तो इस 2 से हम इसमें भाग देंगे, इस 2 से इसमें भाग देंगे तो ये 18 दूना 36 होता है। अच्छा, 2 से किसी भी संख्या में भाग देने का मतलब है कि उसका आधा करना, जैसे 100 में 2 से भाग देना तो 500, हम 100 का आधा तो ही, सॉरी 100 में अगर 2 से भाग देना तो 50 हो जाएगा, तो 100 का आधा ही तो 50 होता है ना। वैसे ही 36,760 में हमें 2 से भाग देना है, तो इसका मतलब है कि हम इसका आधा करेंगे, तो ये 18 दूना 36, 38 दूना 76 और 0, अर्थात 36,760 को जब हम 2 से भाग देंगे तो 18,380 मिलेगा। फिर यहाँ हम ये, अब हमें नीचे वाला b का मान ज्ञात करना है, तो अब इससे हम इसमें भाग दे देंगे, तो ये 18,380 है, तो 9,190 से हमें 3 मरते कटेगा। ये जब 3 से हम इसे इससे जब भाग देंगे तो 3 मरते कट जाएगा। तो अब हम इसके लिए अब हमें फिर यहाँ c का मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ 3 से भाग देंगे 4095 में, तो हमें c का मान मिल जाएगा। तो ये 3 इक्यावन 3 होता है, 13 तिया 39, 1 बचेगा, 19 हो जाएगा, 6 तिया 18 और 5 5 तिया 15 हो जाएगा। अब ये 1365 हो गया। अब 455 से हम 1365 में जब भाग देंगे तो यह 3 मरते कट जाएगा, यह 3 मरते कट जाएगा, तो हमें d का मान मिलेगा 3। अब हमें x का मान चाहिए, तो 91 से भाग देंगे 455 है, तो ये 5 मरते कटेगा, 5 के 5 9 5 45 होता है, अर्थात x का मान हमें 5 मिलेगा। अब y का मान चाहिए, तो 13 सते 91, अर्थात y का मान हमें 13 मिल गया। इसी प्रकार अब हमें यहाँ a का मान चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 30 है, यहाँ 10 है, तो 10 तिहाई 30, इसका मतलब a का मान 3 होगा। 10 तिहाई 30 होता है, मतलब ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ हमें 3 मिलेगा। अब हमें नीचे वाला b का मान चाहिए, तो इसके लिए हमें 7 से इसमें भाग देना होगा, इसके हम भाग दे देंगे क्योंकि बड़ा संख्या है। 10 31 849, 849 है, तो 7 से 7 इक्यावन 7 हो जाएगा, बचेगा 3 लिखेंगे, 7 चौका 28, 5 हो जाएगा, 1 51 हो गया, 7 सते 49, 2 बचेगा, फिर 8 लिखेंगे, 7 चौका 28 कट गया, फिर ये 4 नहीं 0 9, 7 सते 49, ये कट गया, अर्थात 14 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,47,000, 1,14,74,07, बी का जो मान होगा वो 1,47,407 हो जाएगा। अब हमें सी का मान चाहिए, तो सी का मान ज्ञात करने के लिए भी हमें 13 से इसमें भाग देना होगा, 13 से भाग देना होगा 1,47,407 को 1 से लगा देंगे, 13 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 13 इक्यावन 13 हो जाएगा, 7 से 3 गया 4 हो जाएगा, 4 लिखेंगे, 13 तिया 39, 5 हो जाएगा, 0 13 दूना 13 तिया 39, फिर यहाँ 10 से 9 गया 1 11 हो जाएगा, और ये 7, फिर ये 13 9 117 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,339, यहाँ लिखेंगे हम 11,339, अर्थात सी का जो मान मिल गया वो 11,339 हो गया। अब हमें डी का मान चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 17 से अब इसमें भाग देंगे, 17 से भाग देंगे 11,339 को, तो अब 17 से भाग दें, 17 छक 102 हो जाएगा, 3 से 2 गया 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा और 1 कट जाएगा, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, फिर ये 6 से लगेगा 102 हो जाएगा, फिर यहाँ 11 हो जाएगा कट जाएगा, ये 9, अब ये 17 7 से कट जाएगा 119, अर्थात ये हमें मिल जाएगा डी का मान 667। अब हम इसमें 23 से भाग देंगे, 23 तिया 3 तिया 9,
सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, 2 से लगेगा और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 0 हो जाएगा, 6 4 गया 2 और ये 7, ये 9 से, अर्थात ये x का मान 29 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। हमें इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ अर्थात मौसा, एलसीएम अर्थात लौसा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 96 और 404 है, हम 96 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये 48 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 24 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे ये 12 और 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे तो 3, अर्थात 96 का ये गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार हम 404 का भी गुणनखंड करेंगे, 404 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये 202 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 101 हो जाएगा, अर्थात 96 का जो गुणनखंड हो गया वो 2 गुना 1 2 3 4 5 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, एक 3 भी है, और 404 का जो गुणनखंड है वो 2 गुना 2 गुना 101 है। और हमें इसका एचसीएफ लिखना है, तो इसका एचसीएफ वो होता है जो दोनों में हो, अर्थात ये 2 एक ऐसा संख्या है कि दोनों में है, यह भी 2 दोनों में है, तो 2 गुना 2 अर्थात 2 गुना 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें इसका एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम जो है ये दोनों 2 लिखेंगे, 2 मम्मी यहाँ चल जाइए, मम्मी यहाँ चल जाइए, चल जाइए, मोटर बंद कर दो, टंकी भर गया होगा, पानी वाले रोड पर गिरेगा। बंद कर लो गेट। अब हम इसका एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों 2 लिखेंगे, ये 1 2 और ये दूसरा 2, उसके बाद जो बच गया हम उसको भी लिखते हैं, अर्थात इन सबों के लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और ये 101 भी है तो गुना 101, और इन जब हम सबों को गुना कर देंगे ये 9696 होगा। ये हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 96 और 20 है, 6 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6 होता है, 20 का गुणनखंड करेंगे, 2 दहाई के 20, 2 पंचे 10, अर्थात 6 का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुना 3 और 20 का जो गुणनखंड होगा वो 2 दूना 4 पंचे 20। हमें इसका एचसीएफ लिखना है, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। 2 एक ऐसा संख्या जो दोनों में है, और हमें इसका एलसीएम लिखना है, एलसीएम ये 2 होगा, ये 3 लिखेंगे, फिर जो बच रहा है 2 गुना 5 अर्थात 2 तिहाई 6 दूना 12 पंचे 60, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ 26 और 91 है, तो 26 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये 13, 13 दूना 26 हो जाएगा, और ये फिर ये 91 है, इसका भी हम गुणनखंड करेंगे, तो ये 7 से 13 सते 91, अर्थात 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 13 और 91 के लिखेंगे 7 गुना 13, तो इसका जो ये एचसीएफ हो जाएगा वो 13 होगा, क्योंकि 13 जो है वो दोनों में है, और इसका एलसीएम ये 13 लिखेंगे और फिर 2 और 7 को लिखेंगे, 2 और 7 को, तो 13 सते 91 में 2 से गुना कर लेंगे तो ये 182 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ 87 और 145 है, तो 87 का हम गुणनखंड करेंगे, 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6 9 तिया 27, अब ये 29 आ गया, तब इसका गुणनखंड अब संभव नहीं है। अब हम इसी प्रकार 145 का भी गुणनखंड करेंगे, 5 4 9 10, 3 से नहीं लगे, 5 से लगेगा, ये 5 दूना 10 9 पचे 45, अर्थात 87 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 29
और 145 को लिखेंगे 5 गुना 29। ये 29 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और इसका एलसीएम चाहिए तो ये 29 गुना 3 गुना 5, 29 गुना 3 गुना 5, और हम इसको अब गुना कर लेते हैं तो ये 29 पचे 145 हो जाएगा, और 145 में अब हम 3 से गुना कर लेते हैं तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, और 14 3 42 और 29 पचे 145 हो जाएगा। 145 में 3 से गुना करेंगे, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 4 3 12 13 के 3 हासिल 1, ये 435 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1485 है और 4356 है। तो सबसे पहले 1485 का हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ सबसे अंतिम में 5 है, तो या तो इसमें 3 से भाग लगेगा या फिर इसमें 5 से भाग लगेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 और 1 5, 5 10 8 18, अर्थात 3 से भाग लग जाएगा तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 14 से 12 गया 2, और 9 तिया 27, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। फिर ये 9 4 13 5 18, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 1 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा, बचेगा 1, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 7 5 12, 3 से लग जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 5 से 11 25 55। अब इसका गुणनखंड संभव नहीं है। अब हम 4356 का गुणनखंड करेंगे, 4356 का। तो यहाँ हम अंतिम में 6 है तो 2 से भाग लगेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 7 दूना 14, 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 0, 8 दूना 16, और ये 9 दूना 18, अंतिम में 9 आ गया। इसका मतलब चेक करना पड़ेगा कि 3 से भाग लगेगा या नहीं। तो 8 1 9 9 18 होता है, तो 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग देंगे इसको तो 3 तिहाई 9, 6 3 18, और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर 3 से भाग दे देंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और ये 11 से 121 हो जाएगा। अर्थात इसका जो एचसीएफ होगा 3 गुना सॉरी, सबसे पहले हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 1485 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11, और 4356 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11। इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 3 दोनों में है, एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है, तो ये 3 लिखेंगे, फिर एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो 3 लिखेंगे, और एक 11 भी है दोनों में, तो गुने 11, अर्थात 3 3 9 और 11 से गुना करेंगे तो 99 हो जाएगा। इसका एचसीएफ 99 हो जाएगा। अब हमें इसका एलसीएम चाहिए, तो इन सबों को लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 11, और जो बच गया उनको भी लिखेंगे, एक 3 और एक 5, तो 3 गुना 5, और यहाँ 2 2 2 बच रहा है और एक 11, तो 2 गुना 11, और जब इसको हम गुना करेंगे आ जाएगा 5,09,40। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। 1095 का गुणनखंड करेंगे, 9 1 10 5 15, 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 तिहाई 9, 6 3 18, और 5 तिहाई 15। फिर 6 3 9 5 14, अब यहाँ 3 से भाग नहीं लगेगा तो इसके लिए 5 से भाग देंगे, 7 5 35, और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो गया, और 7 बचे 35। अब यहाँ 73 आ गया, तो 73 नहीं कटने वाला है, तब 1168 में हम भाग देंगे, 2 से लगेगा, 5 दूना 10, 8 दूना 16, और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 9 दूना 18, और ये हो जाएगा 2 दूना 4। फिर 2 से भाग देंगे इसको, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 7 दूना 14, और ये 3 दूना 6। तो यहाँ 1095 को लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 7, और ये 1168 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 73। इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 73 दोनों में है, तो 73 लिखेंगे इसका एचसीएफ, और इसका एलसीएम 73 लिखेंगे। ये 3 और 5 को लिखेंगे गुना, 4 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2,
सबों को जब हम गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 17,520। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा है 96 और 404। तो हम 96 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे ये 48 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे ये 24 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से तो 6 हो जाएगा और ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 404 का भी गुणनखंड करेंगे, 2 से देंगे तो 202 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 101 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड संभव नहीं है, तो हम 96 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और फिर 404 को भी हम लिखेंगे इसी प्रकार 2 गुना 2 गुना 111। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 दोनों में है, इसका जोड़ा लगा लेंगे, इसमें भी जोड़ा लगा लेंगे, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ वो 2 गुना 2 अर्थात 4 हो जाएगा, और इसका एलसीएम ये 2 गुना 2, और इन सबों को लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 101। जब इन सबों को गुना करेंगे तो 9696 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं। तो लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन है, एक 96 और 404। तो 96 गुना 404 बराबर एचसीएफ इसका 4 है और इसका एलसीएम 9696 आया। अब जब हम 96 से 404 में गुना करेंगे तो ये 38,784 हो जाएगा, और 96 96 4 से गुना करेंगे तो यह भी 38,784 होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह सत्य है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। 852 है, तो हम 852 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये 426 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 213 हो जाएगा। अब यहाँ फिर 3 से भाग देंगे तो ये 71 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम 1491 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ 2 से तो लगेगा नहीं भाग, तो अब इसमें हम चेक करेंगे कि यह 3 से कटेगा या नहीं। तो 4 1 5 5 और 9 14 1 15 3 से लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, बचेगा 2 29, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 2 बचेगा 7 तिरी 21। अब ये 7 से लगेगा, 7 7 49 और ये 71 हो जाएगा। अब हम 852 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 71, और 1491 को लिखेंगे 3 गुना 7 गुना 71। यहाँ 71 दोनों में है और एक 3 भी है जो दोनों में, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 3 गुना 71 अर्थात 213 हो जाएगा। अब हमें इसका एलसीएम चाहिए, एलसीएम तो 3 गुना 71 और जो बच गया उसको भी लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 7। जब हम इन सबों को गुना करेंगे ये 5964 हो जाएगा, 5964 ये इसका एलसीएम हो गया। अब हम इसे चेक करेंगे कि यह सही है या नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन, तो ये 852 गुना 1491 बराबर इसका एचसीएफ आ गया 213 गुना 5964 और 5964। अब हम इसको गुना करेंगे, जब 852 से हम 1491 में गुना कर लेंगे ये 12,70,332 होगा, और इसको भी जब हम गुना करेंगे तो 12,70,332 होगा। इस प्रकार ये सत्य है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करेंगे। यहाँ 777 है, 777 का गुणनखंड करेंगे, ये 7 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 7 से 111 हो जाएगा, फिर 11 से तो 11 से अब ये संभव नहीं है।
111 आ गया, 3 से लगे, सॉरी, इसमें हम सबसे पहले 3 से भाग देंगे, क्योंकि 7 7 14 और 7 21 होता है, 21 में 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 9 तिया 27 हो जाएगा, 5 दूनी 7, 9 7 16 नहीं लगेगा, इसको 7 से भाग दे देंगे, 7 से कट जाएगा, 7 तिरी 21 हो जाएगा, बचेगा 4, 7 7 49, 37 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 1147 को भी भाग देंगे, यह 31 से 37 मरते कटेगा, अर्थात 777 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 7 गुना 37, और 1147 को लिखेंगे 31 गुना 37। इसका जो HCF हो जाएगा, HCF वो 37 हो जाएगा, और इसका LCM 37 गुना 3 गुना 7 गुना 31, और जब हम इसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 24,087, ये इसका LCM हो गया। अब हम इसे भी चेक करेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला इसका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या है 1147 और एक दूसरा है 777 बराबर HCF, इसका HCF 37 आ गया, गुना इसका LCM 24,087, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8,91,219, इसको भी जब गुना करेंगे तो ये 8,91,219, इस प्रकार यह शब्द है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का 4 क्वेश्चन है 36 और 64। तो सबसे पहले हम 36 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे, ये 18 दूना 36 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 9 दूना 18, और फिर 3 से तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 64 का भी गुणनखंड करेंगे, 2 से 32 दूना 64 हो जाएगा, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो हम 32 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और फिर 64 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 को 2 है 6 लिखेंगे, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो 2 2 अर्थात 2 गुना 2 4, इसका HCF हो जाएगा। फिर इसका LCM, इन दोनों 2 को तो लिखेंगे ही, दोनों 3 को लिखेंगे, फिर जो बच रहा है ये 4 दो 1 2 3 4, जब इन सबों को हम गुना करेंगे तो ये 576 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो इसका दो संख्या कौन, एक 32 है और दूसरा 64 है, और इसका HCF 4 आ गया और इसका LCM 576 है। जब हम 32 से 64 में गुना करेंगे 2304 हो जाएगा, और यह भी 2304 होगा। इस प्रकार यह सत्य है। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, यहाँ 32 है तो 32 का गुणनखंड करेंगे 2 से, 16 दूना 32, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 80 का गुणनखंड करेंगे 2 से, 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो हम 32 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 80 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसका जो HCF हो जाएगा, HCF 1 2 दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 8 इसका HCF हो जाएगा। फिर हमें इसका LCM चाहिए, तो ये 1 2 3 4, और जो बच रहा है उसको भी लिखेंगे, तो इसको जब हम गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 160। अब हम इसे चेक करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, तो 32 गुना 80 बराबर HCF गुने LCM होता है, तो इसका HCF 8 हो गया और LCM 160। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, आएगा 2560 बराबर यह भी हो जाएगा 2560। इस प्रकार यह भी सत्य है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 902 है, 902 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे, 45 दूना 90, 2 एकम 2 हो जाएगा,
अब 5 4 9 1 10। अब ये 2 से नहीं लगेगा और यह 3 से भी नहीं लगेगा, चूंकि ये 5 4 9 1 10 हो जाता है। अब हम इसको 3 से छोड़ देंगे, तो अब इसे हम 4 से भी संभव नहीं है, तो इसे अब हम 11 से चेक करते हैं। 11 से 11 चौका 44, 11 एकम 11 अर्थात 41 मरते कट जाएगा। और इसी प्रकार 1517 इसको देखते हैं, ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि अंतिम में 7 है, तो 5 1 6 1 7, 7 और 7 इस 14 हो जाता है। यह भी 2 से संभव नहीं है, 3 से भी संभव नहीं है। और फिर ये 37 से कट जाएगा 41, 37 से 41 मरते कट जाएगा, तो 902 को लिखेंगे 2 गुना 11 गुना 41, और 1517 को लिखेंगे 37 गुना 41। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 41 हो जाएगा, और इसका एलसीएम 41 गुना 2 गुना 11 गुना 37, तब इन सबों को गुना करेंगे तो 3374 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हम इसे चेक करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या 902 गुना 1517 बराबर एचसीएफ, इसका एचसीएफ 41 गुना एलसीएम 3374। जब इसको हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 13,68,334। इसको भी जब हम गुना करेंगे तो 13,68,334। इस प्रकार यह सत्य है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ हमारा 6 है, 72 है और 120 है, इन सबों का हम गुणनखंड करेंगे। 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 72 का गुणनखंड करेंगे 2 से, 36 दुना 72, 18 दुना 36, 2 से 9 दुना 18 और ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 120 का भी हम गुणनखंड करेंगे, 2 से 60 हो जाएगा, फिर 2 से तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से तो ये 15 हो जाएगा और ये 3 पचे 15 हो जाएगा। अब इन सबों को हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 72 को लिखेंगे और 3 2 है तो 2 गुना 2 लिखेंगे, और 1 2 3 है तो 2 3 लिखेंगे। इसी प्रकार 120 को भी लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5। तो सबसे पहले हमें इसका एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ लिखना है। तो इसका जो एचसीएफ होगा, ये 2 एक ऐसा संख्या है कि तीनों में है, और फिर ये 3 भी एक ऐसा संख्या है कि तीनों में है। तो 2 गुने 3 अर्थात 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। बचा इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम इन दोनों को तो लिखेंगे ही, 2 गुना 3। अब उसके बाद ये 2 जोड़ा है 2 का, तो ये 2 लिखेंगे, फिर यहाँ एक जोड़ा है 2 का तो इसे लिखेंगे, और जो बच रहा है 3 गुना 5, और इन सबों को जब हम गुना कर देंगे तो ये 360 हो जाएगा। 360 इसका एलसीएम हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 8 है, इसको 2 दुना 4 दुना 8 होगा। 9 को लिखेंगे 3 गुना 3 और 25 को लिखेंगे 5 गुना 5। हमें इसका एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ वो होता है जो सबों में है, तो यहाँ कोई भी एक ऐसा संख्या नहीं है जो सबों में है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम, तो ये 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, और जब हम इन सबों को गुना कर देंगे ये 1800 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम हो गया। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। 12 को लिख सकते हैं 2 दुना 4 तिहाई 12 हो जाएगा। फिर 15 को 3 पचे 15 लिखेंगे, और 21 को 3 सते 21। 3 एक ऐसा संख्या है कि तीनों में है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और इसका एलसीएम ये 3 और ये 2 लिखेंगे, फिर 7 और 5 गुने 7, और जब इन सबों को गुना कर देंगे तो ये 420 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 36 है, 36 को हम लिख सकते हैं 2 दुना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 हो जाएगा। फिर 45 को 3 तिहाई 9 पचे 45 लिखेंगे, और ये 72 है तो 2 गुना 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ इसका एचसीएफ चाहिए,
तो एचसीएफ वो होता है जो सबों में हो। तो यहाँ एक 3 एक ऐसा संख्या है, ये एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, फिर एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ और एक 3 यहाँ, मतलब 2 3 है कि सबों में है, तो 3 गुना 3 इसका 9 एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम चाहिए, इसका एलसीएम इन सबों को तो लिखेंगे ही, जो बच रहा है उसके में जोड़ा लगाएंगे। एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है, ये 2 लिखेंगे। उसके बाद अब जो बच गया उसे लिखेंगे 5 गुना 2, और जब इन सबों को गुना कर देंगे ये हो जाएगा 360, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 42 है, 63 है और 140 है। तो 42 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 3 गुने 7, क्योंकि 2 तिहाई 6, 6 सते 42 हो जाएगा। इसी प्रकार 63, तो 63 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 7, 3 तिहाई 9 सते 63 होता है। और 140, 140 को हम लिख सकते हैं 140 का हम गुणनखंड कर लेते हैं 2 से, 70 हो जाएगा, 2 से तो फिर 35 और ये 5 सते 35, अर्थात 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, इसका एचसीएफ लिखेंगे। इसका जो एचसीएफ होगा वो यहाँ 7 एक ऐसा संख्या है कि तीनों में है, तो इसका एचसीएफ 7 हो जाएगा। और इसका एलसीएम जो बच गया उन सबों को लिखेंगे तो 7 लिख लेंगे। और ये 2 3 है, इसमें से एक 3 को लिखेंगे, यहाँ 1 2 और 1 2 यहाँ, तो ये 2 लिखेंगे। फिर ये 3 और 2 5 बच रहा है, 3 गुना 2 गुना 5, और इसे जब गुना कर लेंगे तो ये 1260, ये एलसीएम हो जाएगा इसका 1260। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। यहाँ 48 है, 72 है और ये 108 है। 48 का गुणनखंड कर लेते हैं 24 12 6, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 72 का भी हम गुणनखंड करेंगे 2 से तो 36 हो जाएगा, 2 से 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और ये 108 है। 108 का 54 दूना 108 होता है, 27 हो जाएगा, 9 तिया 27 और ये 3 तिहाई 9। 48 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और 72 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और 108 को लिखेंगे 2 2 है, 3 3 है, 3 गुना 3 गुना 3। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, इसका एचसीएफ, इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ वो 1 2 यहाँ है, इसका जोड़ा भी यहाँ है, और ये 3 का भी जोड़ा है, तो 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुना 3, 2 गुना 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है यदि एचसीएफ 96 404 बराबर 4 है तो एलसीएम 96 404 का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है यदि एचसीएफ 96 404 और 4 है तो एलसीएम 96 404 का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। यहाँ दो संख्या, एक 96 है और दूसरा 404 है, तो 96 गुना 404 बटा एचसीएफ, इसका एचसीएफ 4 है, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। अब ये 4 से कट जाएगा 101 बढ़ते, तो 96 गुना 101, और हम जब 96 से 101 में गुना करेंगे ये हो जाएगा 9696, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ एलसीएम 72 126 का 504 दिया है, तो हमें एचसीएफ इसका ज्ञात करना है। तो एचसीएफ बराबर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ है तो बटा में एलसीएम लिखेंगे। अब दो संख्या एक 72 गुना 126 बटा इसका जो एलसीएम है वो 504 है, तो यहाँ हम 504 लिखेंगे। अब ये 126 से 4 मरते कट जाएगा और फिर ये 18 चौका 72 अर्थात इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 18 होगा। यहाँ भी हमें इसका एचसीएफ दिया है, दो संख्या भी दिया और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, तो 18 गुणिये 504 ये दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ इसका 18 दिया तो 18 लिखेंगे, 18 से 18 कट जाएगा, तो ये 504 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें एलसीएम दिया है 672, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, तो 96 गुना 168 बटा एलसीएम 672 लिखेंगे। अब ये 168 से ये 672 4 मरते कट जाएगा और फिर ये 24 चौका 96 अर्थात 24 इसका आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है व्याख्या करें कि 17 गुने 11 गुने 13 जोड़ 17 एक भाज्य संख्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना ए बराबर 17 गुने 11 गुने 13 जोड़ 17। अब हम क्या करें, देख रहे हैं कि यहाँ भी 17 है और एक यहाँ 17 है, हम इस 17 को कॉमन कर लेंगे, 11 गुने 13 जोड़ 1 मिलेगा। अब ये 17 गुना 11 से 13 में गुना कर लेंगे, ये 143 हो जाएगा जोड़ 1 अर्थात 17 गुना 144 हो गया। अब यहाँ 144 आ गया, हम इस 144 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 72, 2 से फिर 36 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 से फिर भाग देंगे 9 हो जाएगा, फिर 2 से तो 3 अर्थात ये 17 गुना यहाँ 2 की संख्या 5 है, तो 1 2 3 4 5 गुना 1 3 है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमें ए है, ए का जो गुणनफल है, गुणनखंड है, वो सभी अभाज्य संख्या है। यहाँ 17 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, अर्थात ए एक अभाज्य संख्या का गुणनफल है। अतः ए एक भाज्य संख्या है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करेंगे। हम इसे b बराबर मान लेते हैं, 5 गुना 7 गुना 13 जोड़ 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन कर लेंगे तो 7 गुना 13 जोड़ 1, तो 5 गुनी 13 सते 91 और 1 92 हो जाएगा। तो 5 गुना हम 92 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से 4 गुना 46 हो जाएगा, 2 से 23 अर्थात 2 गुना 23। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो b हमें मिला, जो b का जो गुणनफल है, गुणनखंड है, वो सभी अभाज्य संख्या है। अतः b एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करेंगे। इसे c मान लेते हैं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 55। अब यहाँ 11 पचे 55, इसमें भी है 55, यहाँ भी 55 को कॉमन कर लेते हैं, तो 7 गुना 13 जोड़ 1, तो 55 गुना 13 सते 91 और 1 92 हो जाएगा। तो ये 55 को 5 गुना 11 लिख सकते हैं और 92 को 2 गुना 23। हम यहाँ देख रहे हैं कि यह सभी के सभी एक अभाज्य संख्या है। अतः c एक अभाज्य संख्या है, सॉरी c एक अभाज्य संख्या का गुणनफल है
अतः सी एक भाज्य संख्या है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कहता है तीन मापदंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिससे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्या में मापा जा सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए ये 64 है, दूसरा संख्या 80 है और 96 है। इन सबों को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 64 को 2 से 32 हो जाएगा, फिर 2 से 16 हो जाएगा और 2 से 8 हो जाएगा, फिर 2 से 2 चौका ये 8 हो जाएगा, फिर ये 2 दूना 4 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर हम 80 का गुणनखंड कर लेंगे। 80 का गुणनखंड 2 से 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 होगा और ये 2 पंचे 10। इसी प्रकार 96 का भी हम गुणनखंड करेंगे। 2 से 48 दूना 96, 2 से 24, 2 से 12, फिर 2 से 6 और फिर 2 से 3। अब इन सबों को लिख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6 2 है, 1 2 3 4 5 6 2 हो गया। फिर 80 में 4 2 1 5 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 और 96 है, इसमें भी 5 2 और 1 3 है, 1 2 3 4 5 और 1 हम 3 लिखेंगे। हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर, एलसीएम वो होता है जो सबों में हो, उसका हम जोड़ा लगाएंगे। ये सबों में है जिसका हम जोड़ा लगा लिए, 1 2 3 4। उसके बाद 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो इन दोनों में से 1 2 लिखेंगे, जो बच गया उसको भी लिखेंगे। 1 5 है और 1 3 है। जब इन सबों को हम गुना करेंगे, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और ये 64 में हमें 15 से गुना कर लेना है। 64 में 15 से 5 जो का 20 के 0 हासिल 2 6 5 3 4 34 35 36 के 6 हासिल 3 960 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कि 3 पात्रों में 27 36 और 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 तिया 27, 36 को 2 गुना 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और ये 72 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 दूना 4 दूना 8 3 24 तिहाई 72। हमें इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ वे संख्या जो सबों में होना चाहिए, तो 3 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ है जो तीनों में है, तो 3 गुना 3 अर्थात 3 तिहाई 9 लीटर। ये हमारा। इसी प्रकार अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाण रखे गए हैं जिनके माप 403, 434 और 465 है। कौन सबसे बड़ी माप से सभी भिन्न परिमापों को ठीक ठीक माप सकता है। ये 403, फिर 434 और एक 465 है। हमें इसका भी एचसीएफ निकालना है। 403 का गुणनखंड करेंगे तो 31 गुना 13 हो जाएगा, 434 का 31 गुना 14 हो जाएगा और 465 का 31 गुना 15 हो जाएगा। तो हम इसका एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ इसका 31 हो जाएगा, क्योंकि 31 इन सबों में है, 31 kg। ये हमारा आंसर हो। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे।